नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत का जो पाठ्य पुस्तक है प्यूषम भाग 2 उसका चौथा चैप्टर पढ़ेंगे लो, चौथा पाठ पढ़ेंगे लो। देखते हैं लो, चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, जिसका नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत साहित्य में सप्तमी विभक्ति है। लेखिका का मतलब लेखिकाएं। लेखिका है, ये बहुवचन में है, यानी कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। ये जो आप लोग को पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं, इसको पढ़ना है हम लोग को। कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान क्या रहा है। संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में, संस्कृत साहित्य को विकसित करने में, इसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार लेखिकाओं ने भी, यानी कि स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो संस्कृत साहित्य में कैसे कैसे इनका योगदान रहा है तो इसको हम लोग देखेंगे लोग, यानी कि इसी सभी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। यानी कि इस पाठ में आप लोगों को केवल लेखिकाओं की ही चर्चा है। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं हम लोग। परिचय से ही हम लोग को पता लगता है कि पाठ में क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं लोग। और अब तो परिचय से बहुत सारा प्रश्न भी आ रहा है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग परिचय को शुरू करते हैं लोग। परिचय को पढ़ते हैं लोग। पढ़ते हैं इसको। समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति। समाजस्य का मतलब समाज के, समाज का। यानम का मतलब होता है गाड़ी। यानम का मतलब होता है गाड़ी। पुरुषः का मतलब पुरुषों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। नारीभिश्च, इसमें भी दो पद है। नारीभिः जुड़ च, इसमें भी तृतीय विभक्ति है, बहुवचन। नारीभिः, इनकी नारियों के द्वारा। और चलती का मतलब चलता है। यानी कि समाजस्य यानम, समाज का जो गाड़ी है, समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुषों, च का मतलब और, नारीभिः का मतलब नारियों के द्वारा। यानी कि समाज रूपी गाड़ी, समाज का गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलता है। कहने का अर्थ यह है कि समाज रूपी जो गाड़ी है यह पुरुषों और नारियों के सहयोग से चलता है। यानी कि दोनों का समान योगदान है। समाज भी एक गाड़ी की तरह ही है, एक पहिए की तरह ही है जो चलते रहता है। इसमें भी अनेक प्रकार के खोज होते रहते हैं। तो समाज रूपी जो गाड़ी है, एक जो पहिए की तरह ये जो गाड़ी है समाज, यह किसके सहयोग से चलता है? तो कहने का अर्थ ये है कि यह पुरुष और स्त्रियों के सहयोग से चलता है। इसमें से अगर किसी भी एक को हटा दिया जाए तो यह समाज रूपी गाड़ी चल नहीं पाएगा। यानी कि समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और नारी दोनों की ज़रूरत है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति। समाज का गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारियों के द्वारा चलता है। आगे देखते हैं लोग। साहित्ये अपि उभयोः समानम महत्त्वम्। साहित्य अपि का मतलब साहित्य में भी, सप्तमी विभक्ति है। उभयोः का मतलब दोनों का, समानम का मतलब समान, महत्वम का मतलब महत्व। यानी कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। यानी कि जितने भी संस्कृत साहित्य हैं उनमें दोनों का समान महत्व है। यानी कि जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व स्त्रियों का भी है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। अधुना मतलब आज, सर्वभाषासु का मतलब सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम का मतलब साहित्य के रचना में, स्त्रियों अपि, इसमें दो पद हैं, स्त्रियः जुड़ अपि, स्त्रियः जुड़ अपि, यानी कि स्त्रियां, अपि का मतलब भी, तत्पराः का मतलब तत्पर, तैयार, संति का मतलब है। यशश्च, इसमें दो पद हैं, यशः जुड़ च, यशः मतलब यश, च का मतलब और लभन्ते का मतलब प्राप्त करना। इसका पूरा हिंदी देखते हैं लोग। आज सभी भाषाओं में, साहित्य के रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश को प्राप्त करती हैं। कहने का अर्थ ये है कि आज जितने भी भाषाएं, सभी भाषाओं में और साहित्य के रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं। यानी कि कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा में संस्कृत का मतलब साहित्य रचना हो तो उन सभी साहित्य के रचनाओं में स्त्रियां भी काफ़ी तत्पर हैं, स्त्रियां भी तैयार हैं, स्त्रियों का भी योगदान है।
यशस्य लभन्ते, और यश को प्राप्त करती हैं। तो इसका पूरा हिंदी ये होगा कि आज सभी भाषाओं में साहित्य के रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश को प्राप्त कर रही हैं, गौरव को प्राप्त कर रही हैं। आगे देखते हैं लोग। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध्यो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव, इसमें दो पद हैं, प्राचीन कालात जुड़ एव, यानी कि प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्ध का मतलब साहित्य के समृद्धि में, योगदानम का मतलब योगदान, न्यूनाधिकम, इसमें दो पद हैं, न्यून जुड़ अधिकम, इसमें दो पद हैं, न्यून जुड़ अधिकम, न्यून मतलब कम और अधिकम मतलब अधिक, प्राप्यते का मतलब प्राप्त होना। इसका पूरा हिंदी होगा, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। किनका योगदान? स्त्रियों का। कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान स्त्रियों का भी शुरू से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। पाठे पाठे अस्मन्यति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते इन साहित्य निधि पूर्ण तासाम योगदानम ज्ञायेत। इसमें 3 पद हैं, पाठे जोड़, 4 पद हैं इसमें, पाठे जोड़, अस्मिन जोड़, अति जोड़, प्रसिद्धा नाम। यानी कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध है। किस पाठ में? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है, जिससे साहित्य के पूरण में, साहित्य के पूर्ति में उनका योगदान, तासाम का मतलब होता है उनका, योगदानम का मतलब योगदान, और ज्ञायत का मतलब ज्ञात होना। यानी कि इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है, यानी प्रसिद्ध स्त्रियों लेखिकाओं की चर्चा है, जिससे साहित्य के पूरण में उनका योगदान भी ज्ञात होता है। तो इसका हिंदी फिर से एक बार बता दे रहे हैं। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है, जिससे साहित्य के पूर्ति में, साहित्य के पूरण में उनका योगदान ज्ञात होता है। तो परिचय से अब तो प्रश्न केवल मौखिक देता है किताब से, ऑब्जेक्टिव में केवल मौखिक पूछेगा। समाज रूपी गाड़ी किनके सहयोग से चलता है? तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से, ऐसे प्रश्न पूछते होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। परिचय खत्म हुआ, अब हम लोग इस पे आते हैं लोग। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितम। विपुलम का मतलब विशाल, अत्यधिक भी होता है इसका अर्थ। संस्कृत साहित्यम का मतलब संस्कृत साहित्य, विभिन्न का मतलब विभिन्न, कविभिः का मतलब कवियों के द्वारा, शास्त्रकारश्च, इसमें 2 पद हैं, शास्त्रकारः जुड़ च का मतलब और, शास्त्रकारः का मतलब शास्त्रकारों के द्वारा, संवर्धितम, संवर्धितम का मतलब बढ़ाया जाना, यानी कि बढ़ाया गया है, इसको सजाया गया है। होने का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये होगा कि अत्यधिक संस्कृत साहित्य, विपुलम संस्कृत साहित्यम, अत्यधिक संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। यानी कि अत्यधिक जो संस्कृत साहित्य हैं, जितने में विशाल संस्कृत साहित्य हैं, वे विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया है, उसको सजाया गया है, उसको संवर्धित किया गया है। आगे देखते हैं लोग। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानः प्राप्यन्ते। वैदिक कालादारभ्य, इसमें 2 पद हैं, वैदिक कालात जुड़ आरभ्य। वैदिक कालात का मतलब होगा वेद के काल से ही, और आरभ्य का मतलब आरंभ से। शास्त्राणाम यानी कि शास्त्रों, काव्यानाम च, काव्यानाम जुड़ च, और काव्यों, रचने का मतलब रचना में, संरक्षण का मतलब संरक्षण में, च का मतलब और, यथा का मतलब जैसे, पुरुषाः का मतलब पुरुष, दत्तचित्त का मतलब होता है तत्पर होना, तैयार होना, अभवन का मतलब हुए, तथैव का मतलब उसी प्रकार, स्त्रियों अपि,
स्त्रियः जुड़ अपि यानी कि स्त्रियां भी, दत्तावधाना यानी कि तत्पर तैयार, प्राप्यन्ते का मतलब प्राप्त होना। इसका पूरा हिंदी बता रहे हैं। विभिन्न संस्कृत साहित्य, विशाल अत्यधिक संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। वेद के आरंभ से ही, वेद के काल के आरंभ से ही यानी कि वेद के काल के से ही शास्त्रों और काव्यों के रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष तत्पर हैं, जिस प्रकार पुरुषों का योगदान है, उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार स्त्रियां भी तत्पर हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी तैयार हैं। कहने का अर्थ ये है कि वेद के काल से ही शास्त्रों और काव्यों के रचना में और उनके संरक्षण में जैसे पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। यानी कि वेद के काल से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना में और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्त हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्तचित्त प्राप्त होती हैं, तैयार प्राप्त होती हैं। वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवला ऋषिः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युगे का मतलब वेद के युग में, मंत्रणाम का मतलब मंत्रों के, दर्शका का मतलब दर्शक, व्याख्याकार व्याख्या करने वाले, न केवला का मतलब न केवल, ऋषिः का मतलब ऋषि, प्रत्युत का मतलब बल्कि, ऋषिका का मतलब ऋषि का स्त्रीलिंग होता है संस्कृत में ऋषिका, यानी कि जो ऋषि पत्नी होती है उसको ऋषिका कहते हैं। अपि का मतलब भी और संति का मतलब है। इसका पूरा हिंदी होगा, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक, मंत्रों के व्याख्याकार न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी हैं। कहने का अर्थ ये है कि वेद के युग में मंत्रों के जो व्याख्याकार थे वह न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषि पत्नियां भी थीं। तो इसका हिंदी क्या होगा, वेद के युग में, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी हैं या थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भीरणी इत्यादयः। ऋग्वेदे का मतलब ऋग्वेद में, इसमें देखिएगा लोग, चतुर्विंशति अथर्ववेदे, इसमें दो पद हैं, चतुर्विंशति ही जोड़ अथर्ववेदे, चतुर्विंशति ही जोड़ अथर्ववेदे। चतुर्विंशति का मतलब 24, अथर्ववेदे का मतलब अथर्ववेद। पंच का मतलब 5, ऋषिका का मतलब ऋषि पत्नियां, मंत्र दर्शनत्व का मतलब मंत्र दर्शन के रूप में, निर्दिश्यन्ते का मतलब उल्लेखित किया जाना, यानी कि उल्लेखित किया जाता है। इसका हिंदी होगा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां मंत्र दर्शन के रूप में उल्लेखित किया गया है। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में, ऐसे ही पूछता है, मौखिक प्रश्न पूछ देगा, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो 24। अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो 5। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां मंत्र दर्शन के रूप में उल्लेखित हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भीरणी इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी हैं। आगे देखते हैं लोग, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भीरणी इत्यादि, ये ऋषि पत्नियों का नाम है। अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भीरणी इत्यादि। आगे देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं लोग आगे। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यक जोड़ उपनिषदि, इसमें दो पद हैं, बृहदारण्यक जोड़ उपनिषदि। बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक जो है ये उपनिषद का नाम है, जैसे कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, वैसे ही बृहदारण्यक भी उपनिषद एक उपनिषद है।
उपनिषदों की संख्या आप लोग को 108 होती है। उपनिषदों के रचनाकार आप लोग को वेद व्यास हैं। उपनिषदों की चर्चा हम पहले पाठ में किए हैं, मंगलम पाठ में, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं लोग। इसका हिंदी होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी। वर्णिता मतलब वर्णन है, ऐसा वर्णन है, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी, यानी कि वह दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली थी। वर्णिता, ऐसा वर्णन किया गया है। याम, जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। आत्म तत्व यानी कि आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। आत्मज्ञान का मतलब यानी कि आत्मा से संबंधित ज्ञान की शिक्षा देते थे। आत्मा का भी हम विस्तृत चर्चा किए थे पहला पाठ में, मंगलम पाठ में, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं लोग। आत्मा जो एक शाश्वत तत्व है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी, जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की, आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। आगे देखते हैं लोग। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचकनवि तिष्ठति यस्म। जनकस्य सभायां यानी कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला यानी कि शास्त्रों में कुशल। शास्त्र किसे कहते हैं? तो शास्त्र मानव को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, क्या मनुष्यों का कर्तव्य नहीं है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का जो बोध कराता है, जो हमें ज्ञान कराता है, उसे शास्त्र कहते हैं। तो जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी, ये ऋषि पत्नी का नाम है गार्गी। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वक्त्री तिष्ठति, अस्म का मतलब रहती थी, बैठती थी। यानी कि जनक के सभा में भी शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो गार्गी थी। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल वक्त्री कौन थी? वचनकवि यानी कि वक्त्री, कुशल वक्त्री कौन थी? तो गार्गी। तो इसका हिंदी होगा, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वक्त्री रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतुनुशीलन परायः सुलभया वर्णनम लभ्यते। महाभारते अपि का मतलब महाभारत में भी जीवन पर्यंतम यानी कि जीवन पर्यंत, जीवन भर, वेदांतानुशीलन पराया यानी कि वेदांत का अनुशीलन करने वाली, वेदांत का अनुसरण करने वाली, वर्णनम का मतलब वर्णन, सुलभाया का मतलब सुलभ ही, और लभ्यते का मतलब प्राप्त होता है। पूरा हिंदी होगा, महाभारत में भी जीवन भर वेदांतों का अनुसरण करने वाला, वेदांतों का अनुसरण करने वाली वर्णन सुलभ ही प्राप्त होता है, आसानी से ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि महाभारत में भी जीवन भर वेदांतों का अनुशीलन करने वाली, वेदांतों का अनुसरण करने वाली स्त्रियों का वर्णन आसानी से ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं लोग। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण ४४ कवित्रणाम १५० पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायण का मतलब प्रायः ४४ कवित्रणाम, ४४ का मतलब होता है 40, ४४ का मतलब होता है 40, कवित्रणाम का मतलब होता है कवयित्री, कवि का कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। १५० का मतलब होता है 50, पद्य का मतलब होता है श्लोक, पद्य, मंत्र, स्फुट रूपेण का मतलब होता है स्पष्ट रूप में, इतस्ततो का मतलब होता है, इतः जोड़ ततो से बनेगा इतस्ततो यानी कि इधर उधर, इधर उधर। लभ्यन्ते का मतलब प्राप्त होना। इसका हिंदी होगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद्य, 50 मंत्र स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद्य, 50 मंत्र, 50 श्लोक स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। देखिएगा लो, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को एक एक शब्द का हिंदी मालूम रहना चाहिए, क्योंकि अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव दे रहा है
और जो बच्चा एक एक शब्द का हिंदी जानता होगा वही परीक्षा में पूरे ऑब्जेक्टिव को बना पाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा लो, आप लोग जो भी पंक्ति पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से उसके हिंदी को देखिएगा लो, 1 से 2 बार उसके हिंदी को देख लीजिएगा लो, उसके बाद आप लोग को दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते। तासु का मतलब जिसमें, विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते यानी कि प्रथम कल्प है, जिनमें विज्ञांका प्रथम है। यानी कि कहने का अर्थ ये जो ऊपर बता रहे हैं आप लोग को कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से जो इधर उधर प्राप्त होता है, उसमें विज्ञांका प्रथम है। कौन प्रथम है इसमें? विज्ञांका। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। सा च श्याम वर्णा सीधति पद्यानानेन स्फुटी भवति। सा का मतलब वह, च का मतलब और वह श्याम वर्णा सीधति, श्याम जोड़ वर्ण जोड़ आसित जोड़ इति, इसमें चार पद हैं। श्याम जोड़ वर्ण जोड़ आसित जोड़ इति। श्याम का मतलब सांवली, वर्ण का मतलब रंग होता है, आसित का मतलब है। और वह श्याम वर्ण की थी, सांवली रंग की थी। पद्य नानेन यानी कि पद्य से, मंत्र से, स्फुटी भवति स्पष्ट होता है। कहने का अर्थ ये है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 कवित्रियों के जो 50 पद्य हैं, जो 50 श्लोक हैं, उसमें विज्ञांका क्या है? प्रथम है। उन 40 कवित्रियों में विज्ञांका प्रथम कवित्री हैं, प्रथम स्त्री लेखिका है विज्ञांका। और वह किस वर्ण की है, किस रंग की है? तो श्याम वर्ण की है, सांवली रंग की है। पद्य नानेन स्फुटी भवति, और यह पद्य से स्पष्ट होता है, श्लोक से स्पष्ट होता है। कौन से श्लोक से? इस श्लोक से। अभी इस श्लोक को पढ़ेंगे लोग, अभी हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे लोग, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो विज्ञांका थी वह श्याम वर्ण की थी, सांवली रंग की थी। तो इस फिर से एक बार हिंदी बता दे रहे हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है, जिसमें विज्ञांका प्रथम है, वह श्याम वर्ण की थी, जो पद्य से स्पष्ट होता है। अब पद्य पे आते हैं लोग। नीलोत्पल दल श्यामाम विज्ञांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सर्वसती। नीलोत्पल, नील जो उत्पल से बनता है, नीलोत्पल, नील का मतलब नीला और उत्पल का मतलब होता है कमल, नील कमल यानी कि नीला कमल। नीलोत्पल का मतलब होता है नीला कमल, यानी कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण, सांवले रंग, नीले कमल के समान श्याम वर्ण विज्ञांका को, इसमें 2 पद हैं, विज्ञांकाम जोड़ अजानता। विज्ञांकाम का मतलब विज्ञांका को, अजानता का मतलब जाने बगैर। वृथैव का मतलब वृथा जोड़ एव से बनता है वृथैव, यानी कि बेकार ही। वृथैव का मतलब होता है बेकार ही। दंडिना का मतलब दंडी के द्वारा। ये दंडी एक कवि का नाम है, एक लेखक का नाम है दंडी, एक संस्कृत कवि का नाम है दंडी। इसमें तृतीया व्यक्ति है दंडिना, यानी कि दंडी के द्वारा। प्रोक्ता का मतलब कहा जाना, यानी कि कहा गया है। सर्वशुक्ला सर्वसती, इसका पूरा हिंदी क्या होगा? नीले कमल के समान श्याम वर्ण विज्ञांका को जाने बगैर बेकार ही दंडी के द्वारा कहा गया है सर्वशुक्ला सर्वसती। इस श्लोक के हिंदी को ध्यान से देखिएगा लोग। नीले कमल के समान श्याम वर्ण विज्ञांका को जाने बगैर बेकार ही दंडी के द्वारा कहा गया है सर्वशुक्ला सर्वसती। कहने का अर्थ ये है कि विज्ञांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी, सांवली रंग की थी, लेकिन यहाँ पे जो दंडी हैं वे बेकार ही उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब वह सांवली थी, श्याम वर्ण की थी, तो उसे सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? तो दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती इसलिए कहा गया क्योंकि जो विज्ञांका थी वह एक महान लेखक थे। उसका जो काव्य था आप लोग को, जो उसका काव्य था वो आप लोग को सांवला नहीं था। कहने का अर्थ ये है कि उसका काव्य जो था वह चारों दिशाओं में प्रकाश को फैलाने वाला था, मतलब सूर्य के प्रकाश के समान
वह दिव्य रूप में उसका जो काव्य है वह विराजमान था। यानी कि उसके काव्य का रंग सांवला नहीं था, उसका काव्य तो एक अमर काव्य था, इसीलिए उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद। तो इसका हिंदी देखते हैं, तो हिंदी आप लोग इस परीक्षा में पूछ सकते हैं। नीले कमल के समान श्याम वर्ण विजयांका को जाने बगैर बेकार ही दंडी के द्वारा कहा गया है सर्वशुक्ला सरस्वती। पूछ सकता है परीक्षा में, सर्वशुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो विजयांका को। आगे देखते हैं लोग। तस्याः कालः अष्टम शतक मित्यनुमीयते। तस्याः कालः का मतलब उसका काल, किसका? विजयांका का। यानी कि विजयांका का काल, विजयांका का समय अष्टम शतक, इसमें 4 पद हैं, 3 पद, अष्टम शतक जोड़ इति जोड़ अनुमीयते। अष्टम शतकम का मतलब होता है 8वीं शताब्दी, उसका समय 8वीं शताब्दी, अनुमीयते अनुमान किया जाता है, किसका? विजयांका का। यानी कि जो विजयांका थी उसका जो समय था वह 8वीं शताब्दी था, ऐसा अनुमान किया जाता है। अभी आप लोग को 20वीं शताब्दी चल रही है, ये 8वीं शताब्दी का मतलब 8वीं शताब्दी में ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो विजयांका थी वह 8वीं शताब्दी में होगी, 8वीं शताब्दी में रही होगी विजयांका। तो फिर से इसका हिंदी देखने लो। जिसका समय यानी कि विजयांका का समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजयभट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। यानी कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजयभट्टारिकैव, जिसमें 2 पद हैं, विजयभट्टारिका जोड़ योग, यानी कि विजयभट्टारिका ही विजयांका इति बहु मन्यते, ऐसा बहुतों के द्वारा माना जाता है। पूरा हिंदी ये होगा, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजयभट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा बहुतों के द्वारा माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है बहुतों के द्वारा कि चालुक्य वंश जो था हम लोगों को, एक महान वंश जो था चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश का जो चंद्रादित्य की जो रानी थी विजयभट्टारिका, उस विजयभट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है, ऐसा बहुतों के द्वारा माना जाता है। आगे देखते हैं लोग। किंच शीलाभट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रवा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुटपद्ये प्रसिद्धा। किंच शीलाभट्टारिका, किंच मतलब अतिरिक्त होता है, और भी शीलाभट्टारिका यानी कि इसके अतिरिक्त, यानी कि विजयांका के अतिरिक्त शीलाभट्टारिका, देवकुमारी, रामभद्रमा, प्रभृतियों का मतलब होता है आदि, दक्षिण भारतीय का मतलब होता है दक्षिण भारतीय, संस्कृत लेखिका का मतलब संस्कृत लेखिकाएं, स्व का मतलब अपने, स्फुट पद्य का मतलब स्पष्ट पद्य के लिए, अपने स्पष्ट पद्य के लिए, अपने स्पष्ट मंत्रों के लिए, प्रसिद्धा का मतलब प्रसिद्ध है। यानी कि इसके अतिरिक्त शीलाभट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रमा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्पष्ट पद्यों के लिए, अपने स्पष्ट मंत्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिएगा, इतना आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। ये चैप्टर आप लोग को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, इसमें केवल संस्कृत साहित्य लेखिका, ये पाठ का ही आप लोग को नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें केवल संस्कृत साहित्य के जो मतलब लेखिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनका योगदान बताया गया है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। आगे जो बाकी है इसमें कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग।